हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम फंडामेंटल्स और डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन की टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं और परसेंटेज बाय मास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसे डिस्कस किया क्योंकि वो हर मोलैरिटी में यूज होता है। अब आज पढ़ेंगे अगेन डेफिनेशन और फंडामेंटल्स ऑफ मोलैरिटी की, हाउ डिफरेंट फॉर्मूलेज ऑफ मोलैरिटीज आर यूज्ड और मोलैरिटी और डाइल्यूशन या ऑन मिक्सिंग पे क्या चेंज होता है क्या नहीं। इस फंडामेंटल अप्रोच और डेफिनेशन पे इस डिस्कशन को एंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स डिस्कस पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जनरली बाय मास ही यूज होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज 1 मिलियन। तो 1 मिलियन इज 10 लाख, मींस 10 रेज टू पावर 6 अगर मास है तो ग्राम। तो अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन में मेंशन है 18 ppm chloroform by mass, 18 ppm chloroform by mass dissolved in, इसे हमने डिसॉल्व किया है किसमें, डिसॉल्व्ड इन मतलब अब वाटर, ठीक है। लेट्स से डिसॉल्व किया हमने वाटर। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? इट मींस 18 ग्राम, इसका मतलब हुआ 18 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन या डिसॉल्व्ड इन, ये प्रेजेंट है या डिसॉल्व है 10 रेज टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें प्रेजेंट है सॉल्यूशन, लेकिन मैंने सिर्फ सॉल्वेंट लिखा। व्हाई? बिकॉज पीपीएम में इतना ज्यादा सॉल्वेंट होता है कि जो वेट होता है ना सॉल्यूट का वो ना के बराबर है। तो मैं चाहे 10⁻6 ग्राम वाटर लिखूं और सॉल्यूशन लिखूं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। पीपीएम का यूज ही वही करते हैं जहां पे सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी क्या बनता है अगर हम बात करें तो एक वैसे तो एक क्वेश्चन बनता है कि पीपीएम गिवन है, मोलैलिटी निकालिए, या मोलैलिटी गिवन है पीपीएम निकालिए। तो ये तो हम मोलैलिटी और मोलैलिटी के बाद डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करते हैं परसेंटेज गिवन है एंड पीपीएम सॉल्व करिए। तो अब बाय दिस अगर हम देखें, बाय दिस डिस्कशन यहां से पीपीएम का फॉर्मूला बनता है क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन? दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट W2, सॉल्यूट क्या होता है, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज टू पावर 6। किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 10 रेज टू पावर 6 से। तो ये अगर सब पता है तो वी कैन फाइंड पीपीएम। तो अब देखिए एक क्वेश्चन है कि अ ड्रिंकिंग वाटर हैज 0.02% क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो कैलकुलेट पीपीएम, आपको इसे क्या निकालना है? कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। इसे किस में निकालना है? पीपीएम की टर्म में। तो अगेन आपको मेरा लास्ट लेक्चर का परसेंटेज ढंग से समझ में आया होना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज में डिस्कस किया था, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन इट इज बाय मास। तो 0.02% का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 0.02 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। परसेंटेज का मतलब यही होता है पर 100, तो पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ आपको वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, फिर तो क्या ही टेंशन है, पीपीएम इजीली सॉल्व हो जाएगा। पीपीएम इज वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज 0.02, weight of solute which is 0.02 by weight of solution which is 100 by the definition of percentage multiply by 10 raised to power 6। तो क्या आंसर आ गया हमारा? 0.02 into 10 raised to power 4। और अब अगर ये डेसिमल भी हटा दें तो 200, क्या आया हमारा आंसर? 200 ppm, right? So in this way you can convert percentage into ppm. Now let's discuss another concentration term, molarity. molarity discuss करते हैं। तो molarity का discussion start करते हैं। तो molarity क्या होता है? It is defined as number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए ये एक समझने वाली बात है, जैसे ही हमने लिख दिया सॉल्यूशन तो दिस इज वेरी क्लियर कि वी आर कंसर्न या वी आर टॉकिंग अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर
एंड इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए हर चीज को कुछ नाम दिया गया है, जैसे 12 के काउंट को डजन नाम दे दिया है, ठीक है। ऐसे ही 6.02 into 10⁻23 के काउंट को एक नाम दे दिया है मोल। सेम वे हमने 100 में से जो भी चीज निकालते हैं उसको एक नाम दे दिया परसेंटेज। तो ऐसे ही मोलैरिटी भी 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है उसको नाम दे दिया है मोलैरिटी। अंडरस्टैंड दिस पार्ट, राइट। मींस जैसे इसको बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन में मेंशन है 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट। 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स है सोल्यूट के? 2 है। तो मुझे बताइए, तो मैं आपसे पूछूंगा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए जब मैं बच्चों से ये पूछ रहा हूं तो उन्हें कोई टेंशन नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये तो बचपन से करते आए हैं। क्या वो बचपन से ही करते आए हैं कि भाई अगर यूनिटरी मेथड मैथ्स में, क्या मैथ्स में, कि 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सिंबल n फॉर नंबर ऑफ मोल्स, 2 फॉर सॉल्यूट, हैज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2। तो 1 लीटर में कोई पूछे तो डायरेक्टली बता देते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज मोल्स, तो वो उनके लिए इजी हो जाता है। 2/4 आंसर है 0.5। मोलैरिटी की यूनिट होती है m, मोलर। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, मोलर। इट्स यूनिट इज मोलर और मोल पर लीटर, या फिर क्या लिख देते हैं मोल पर लीटर। नाउ दिस इज इजी, व्हाई? बिकॉज ये डायरेक्टली पूछ लिया। अब ये कोई आप 7th 8th में थोड़ी होगी डायरेक्टली पूछ लेंगे, कुछ तो चेंज करेंगे। तो वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो क्या चेंज करते हैं? वो आपसे बोलते हैं इतना प्रेजेंट है, आप बताओ कैलकुलेट मोलैरिटी। नाउ जो पहले पूछा था और जो अब पूछा है, क्या उसमें कोई चेंज आया? नो। व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्यों इतना घबराना? बस अपने माइंड में इतना एडजस्ट करना है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने मोल्स होते हैं वो मोलैरिटी होती है। तो जब वो मोलैरिटी पूछ रहे हैं 1 में ही पूछ रहे हैं, तो जब भी आप ऐसा करोगे एवरी टाइम नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड करोगे? वॉल्यूम से। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया मोलैरिटी का, और वो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व बाय वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। बोलो क्लियर है? अब देखिए इसी में थोड़े थोड़े चेंजेस करते जाएंगे। जैसे अब सेम यही क्वेश्चन जो है फिर पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे? ऐसे पूछेंगे कि 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन, जो 15 ग्राम यूरिया है उसे हमने डिसॉल्व किया किसमें? 5 लीटर सॉल्यूशन में। तो बताओ 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे? तो क्या बोलेंगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इतनी बड़ी लाइन को 1 वर्ड में कैसे लिखेंगे? कैलकुलेट मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी। अब आप 9th क्लास से या 11th क्लास से ये पढ़ते ही आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं? 11th क्लास से आप ये डिस्कस करते आए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। व्हाट इज n? n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स। w क्या होता है? गिवन मास। m क्या होता है? मोलर मास। जो क्वेश्चन में जो हर सब्सटेंस का फिक्स होता है, जैसे कार्बन का 12 ग्राम, यूरिया में NH2CO NH2 टोटल 60 ग्राम, ये फिक्स होता है। गिवन मास चेंज होता रहता है। एंड व्हाट इज n? n क्या होता है? n इज नंबर ऑफ मोल्स। n क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो अब आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे सॉल्यूट के। N2 इज द सिंबल ऑफ व्हाट? N2 किसका सिंबल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, W2 बाय M2। व्हाट इज गिवन मास, गिवन मास कितना है 15। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ यूरिया, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। मोलर मास ऑफ द यूरिया इज 60, नंबर ऑफ मोल्स इज 1/4। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है, तो मोलैरिटी अगर हम डिस्कस करें तो मोलैरिटी इज N2/V in liters, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने मोल्स हैं 1/4। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 5, आंसर इज 1/20। व्हाट इज 1/20, 1/20 is 0.05 मोलर, कैपिटल M, दिस इज द मोलैरिटी। तो देखिए ऐसे सिंपल चेंजेस करेंगे, एक बार इतना डायरेक्ट तो कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है, कभी पूछ लें तो अलग बात है, थोड़ा सा ये चेंज करेंगे। अब देखो एक बार क्या किया, डायरेक्ट मोल्स डायरेक्ट वॉल्यूम इन लीटर्स, अगली बार क्या चेंज किया, वेट दिया वॉल्यूम इन लीटर्स। अब थोड़ा सा और चेंज कर देंगे, अब थोड़ा सा और चेंज क्या कर देंगे, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे कि लेट से बोला 14 ग्राम ऑफ, अब वेट दे दिया है सॉल्यूट का, और अब उसको डिसॉल्व जो किया है वो वॉल्यूम अब जो है वो लीटर में नहीं होगा, वो किस में डिसॉल्व होगा, ml में। तो डिसॉल्व इन 210 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट करना है, तो यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। ये स्टेटमेंट मेंशन थी, तो अब घबराना नहीं है, देखिए अभी भी क्वेश्चन उतना ही आसान है। What is molarity? Number of moles of solute present in 1 liter of solution. तो आपको ये पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, यानी कि इस वॉल्यूम को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो जो वॉल्यूम मिलीलीटर में है उसको 1000 से डिवाइड करिए। मिलीलीटर में जो वॉल्यूम है वो कितना है 210। अब इसे डिवाइड किससे कर रहे हैं 1000 से। व्हाट इज योर आंसर 0.021 लीटर। क्या आ गया 0.21 लीटर। दिस इज वॉल्यूम इन लीटर्स। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो क्या होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज द गिवन वेट, गिवन वेट इज 14 ग्राम, तो 14 ग्राम। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्वेश्चन में गिवन होगा 98। अब 14 का टेबल आना चाहिए, तो ये क्या होगा 1/14 7 से 98 1/7 मोल। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। अब क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस लंबी सी लाइन को छोटे में क्या बोलते हैं मोलैरिटी पूछिए। तो वी नो दैट, हमें पता है 0.21 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैज मोल्स। हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.21 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें मोल्स है 1/7। बट क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए 1 लीटर में कितने होंगे। तो 1 लीटर में क्या होता है ऑलवेज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज 1/7। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 0.21। आंसर इज, आंसर कितना आ गया, आंसर इज 100/147। तो अप्रोक्सीमेटली इसे 150 मान लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 मतलब 0.66। ठीक है, क्या आंसर आ गया हमारा। इसे तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना भी आना चाहिए। इट विल बी 100/150 2/3 0.66 मोलर। ध्यान रखें 0.66 कैपिटल M मोलर।
अब देखिए जितनी चीजें हमने सीखी है ना उसको यहां समराइज करते हैं, सम अप करते हैं। मोलैरिटी हमने सीखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, बट अगर वेट गिवन होता है तो यही चीज होता है गिवन वेट बाय मोलर मास, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। बट कई बार लीटर में वॉल्यूम नहीं होता, किसमें होता है, मिलीलीटर में। अब जब मिलीलीटर में वॉल्यूम होगा तो अब क्या होगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अगर ml में है तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है, 1000 से डिवाइड, तो 1000 से डिवाइड कर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इसको याद कर लो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमने आपको याद करने के लिए बोला, पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि पहले ये कैसे आया, फिर ये कैसे आया, फिर ये कैसे आया। तो इतनी बार इसे प्रैक्टिस कर लो कि ये लास्ट रिजल्ट आपको याद हो जाए, आपके ब्रेन में एकदम आप लास्ट रिजल्ट पे पहुंच जाओ। तो अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहां से हमें क्या समझ आया, व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, N2/V। मोलैरिटी क्या है, W2/M2 इंटू 1000/V, 1000 से डिवाइड, दिस इज मोलैरिटी। जब फॉर्मूला याद कर लो तो उसके बाद ये भी बहुत क्लैरिटी से याद होना चाहिए कि उस फॉर्मूले में W2 क्या बताता है, M2 क्या बताता है, V क्या बताता है और उस V की यूनिट क्या है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, तो अब यहां पर W2, what is W2? W2 is given weight of solute and इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम। क्या होगी यूनिट, ग्राम। नाउ व्हाट इज M2? M2 क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम। नाउ व्हाट इज V? अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले में वॉल्यूम क्या है, ml। नाउ व्हाट इज m? m is number of moles of solute present in 1 liter of solution, means molarity, and this molarity की यूनिट मोलर, denoted by capital M, right? इतना सीखने के बाद एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा आपको सोचने के पे भी मजबूर करना चाहता हूं। ठीक है, आपको मेरी ये बात सोचनी है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं है, छोटा सा होमवर्क है। पहला होमवर्क क्या है, पहला है कि वी हैव अ बीकर, हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में 1 लीटर वाटर है और 5 ग्राम सॉल्ट है। अगर मैं इसी बीकर में 1 लीटर वाटर ऐड कर दूं, इसी बीकर में 1 लीटर वाटर ऐड कर दूं, तो मुझे बताइए व्हाट इज द वेट ऑफ NaCl। कमेंट कर देना इसको कि NaCl का वेट केस 1 में क्या होगा, एंड इससे नंबर ऑफ मोल्स भी बताइए सॉल्यूट के क्या होंगे। इनिशियल और फाइनल सेम रहेंगे, मिक्सिंग मतलब 1 लीटर वाटर ऐड करने से पहले और 1 लीटर वाटर ऐड करने के बाद सेम रहेंगे या चेंज होंगे, ये बताना है। समझ आया क्वेश्चन? लेट्स से यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो पहले हैं उसे मान लेते हैं 1। 1 लीटर वाटर ऐड करने के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है दैट इज 2। तो आप मुझे बताइएगा what is the relation between number of moles of solute before addition of water and after addition of water? वाटर ऐड करने से कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज आल्सो कॉल्ड एज डाइल्यूशन। सेम वे अब एक दूसरा क्वेश्चन भी हम आपसे पूछना चाहते हैं। नाउ वी हैव 2 बीकर्स। अब हमारे पास 2 बीकर है, राइट? एक बीकर में 1 लीटर वाटर है
एंड दूसरे बीकर में 2 लीटर वाटर है। इस बीकर में सॉल्ट है 5 ग्राम, दूसरे बीकर में सॉल्ट है 10 ग्राम। नाउ क्वेश्चन इज, अगर मैं इन दोनों बीकर को मिक्स करके एक नए बीकर में इन दोनों के पानी को उठा के इस नए बीकर में डाल देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? व्हाट आई एम डूइंग कि इसको भी उठा के इसमें डाल दिया, इसको भी उठा के इसमें डाल दिया, तो यू कैन से मैं ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मिक्स। तो मुझे बताइए, क्या वेट ऑफ द सॉल्यूट फर्स्ट और सेकंड का ऐड हो जाएगा? क्या आंसर आएगा? क्या इनके मोल्स ऐड हो जाएंगे पहले सॉल्यूशन और दूसरे सॉल्यूशन के? कमेंट करिए। या क्या इनके वॉल्यूम भी ऐड हो जाएंगे पहले सॉल्यूशन के और दूसरे सॉल्यूशन के? राइट। कीप थिंकिंग। पढ़ने का और एकदम मतलब देखिए फॉर्मूले एक दिन में हो जाएंगे, सब कुछ एक दिन में हो जाएगा, लेकिन जो चीज टाइम लगेगी वो होगी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इट टेक्स टाइम बाय एनालिसिस, बाय कॉम्प्रिहेंशन एंड बाय थिंकिंग। तो ये दो पार्ट आपको सोच के कमेंट करने हैं। तो यहां मैंने मोलैरिटी का डिस्कशन, फंडामेंटल डिस्कशन किया और आपको मोलैरिटी के फॉर्मूले तक ले गया हूं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन एंड मोलैरिटी व्हेन परसेंटेज गिवन एंड डेंसिटी इज गिवन। तो ये सारे केसेस नेक्स्ट लेक्चर में मेनली न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट मोलैरिटी की बेटर एंड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर। थैंक यू।